चलिए, सिस्टम साउंड यहाँ पे लिखा है डिसेबल। फिर इनको दिक्कत नहीं है ना? प्रॉब्लम फाउंड हो रहा है इसमें, और देखने यहाँ तो लगा हुआ है। हाँ ठीक है, हमें सिस्टम साउंड तो चाहिए ना, माइक्रोफोन ही तो चाहिए, तो ठीक है, सही है। चलो वो हटा हुआ है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो आप लोग, चलिए देखिए, टाइम हो गया है काफी ज्यादा। देखिए क्या करना है कि हम लोग का यहाँ पे, अगर एक बार इसको हम लोग देखें यहाँ पे डाउनलोड्स में, तो लास्ट वाले जो पेपर में हम लोग का ये सब पूरा पोर्शन हमने आपको समझा दिया है कल तक के टाइम में, ठीक है ना। एक लास्ट चैप्टर ये वाला जो बचा हुआ है, इसको आज कराएंगे नहीं, बस हल्का सा ब्रीफ कर लेते फिर आगे बढ़ जाते हैं। M4 में ये चैप्टर नंबर 1 है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है ना। तो इसको जो है इसमें एप्लीकेशंस हैं, डिवाइस हैं, प्रोटोकॉल्स है, कम्युनिकेशन की कुछ मॉडल्स है, मेथड्स हैं, वो सबकी बातचीत इसमें की गई है। लगभग इसमें 2 दिन लगेगा, ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, थ्योरी, ये थ्योरी वाला, ठीक। तो ये जो चैप्टर है थ्योरी वाला 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो हम इसको कल और परसों 2 दिन करा देंगे, हाफ हाफ करके, ठीक है ना। हाफ कल करा देंगे, हाफ परसों करा देंगे, ये यहाँ पे पूरा पोर्शन हो जाएगा, और कल हमने ये सब आपको समझा दिया था। तो इसको हम फिलहाल बंद कर रहे हैं, इसको आज नहीं करना है। आज हम लोग जो है पाइथन में जो आगे कर रहे थे वही चीज देखेंगे, ठीक है ना, ताकि वो पूरा हो जाए। और पाइथन में जो अब बचा हुआ है आपका कोर्स, लगभग फाइल हैंडलिंग आज खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप इसमें देखो तो बस अब बच क्या रहा है, ये है फाइल प्रोसेसिंग के बाद स्कोप एंड मॉड्यूल है, और नमपाई बचा है, ठीक है ना। तो नमपाई पे लगभग 2 दिन लगेगा खत्म होने में, और स्कोप एंड मॉड्यूल्स में ज्यादा कुछ है नहीं, हल्का सा वो, और फाइल हैंडलिंग, ये सब जो है आज हम इसको खत्म कर देते हैं, जो भी चीज है, ठीक है ना, ये सब देख लिया जाए। और कल परसों 2 दिन में आपका एक ये चैप्टर की थ्योरी, और ये एक चैप्टर जो लास्ट बचेगा उसको हम करा देंगे। इस तरीके से हमारा दोनों पेपर फिनिश हो जाएंगे, ठीक। अब आगे की जो चीज है, 4th पेपर का प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो होगा उसके उसके लिए 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक। या तो आप थ्योरी एग्जाम देने के बाद जब प्रैक्टिकल हो उस टाइम पे फिर सब लोग आ जाओ, किसी टाइम पे अपना बातचीत करके, ठीक है ना। थ्योरी एग्जाम देने के बाद 1 से 2 दिन 1 1 घंटा करके बता दो, ठीक। या फिर आप नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे में अगर आना चाहें तो 7 से 8 में आना। हाँ 7 से 8, हाँ? थ्योरी के बाद, क्योंकि उसका जो कंपोनेंट वाला पार्ट है वो तो हम समझा दिए आपको कि डिजिटल पिन्स कितनी होती है, एनालॉग पिन्स कितनी होती हैं, कहाँ पे कैसे वायर्स कनेक्ट करेंगे, उसका यूएसबी किधर होता है, ब्रेडबोर्ड क्या है, उसका माइक्रो कंट्रोलर क्या है ना, सेंसर्स कहाँ पे लग रहे हैं, ये सब बातें तो बता दिए, सब तो बातें तो प्रोग्रामिंग का पार्ट देख लेते हैं। हाँ, और प्रैक्टिकल में जो आता है प्रोग्राम बनाने के लिए वो वाला पोर्शन, और कैसे सेंसर काम करता है, तो उसके लिए हम लोग आईओटी का जो पोर्शन ये बचा हुआ है उसको प्रैक्टिकल वाला पार्ट मुश्किल से 2 दिन का प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है ना। 1 घंटा अगर लेके बैठेंगे तो 2 दिन में सफिशियंट है, क्योंकि हर चीज में सारा प्रैक्टिकल कराना नहीं, हम आपको 5 प्रोग्राम दे देंगे प्रैक्टिकल में, अगर आप उनसे पढ़ लेंगे तो उनसे काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब या तो आप नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे में आइए, रख लीजिए अपने हिसाब से, डिसाइड कर लीजिएगा कल परसों में 2 दिन में, या फिर एग्जाम थ्योरी का देने के बाद और फिर आप आइए तो उस टाइम पे करा दीजिए। तो हमें जहां तक लग रहा है कि उस टाइम पे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी करोगे तो फिर वही प्रैक्टिकल वाला पोर्शन भूल जाओगे। उस टाइम पे अगर आप करेंगे तो वो जो प्रैक्टिकल है वो
और 2 दिन अगर आप उधर आते हैं 1-1 घंटे में तो उसी में हम आपको करा देंगे, ठीक है ना। और बाकी पाइथन उधर में अगर कुछ डाउट होगा तो उसी टाइम पे वो भी पूछ लीजिएगा 2 दिन के अंदर, ठीक है ना। 2 दिन 3 दिन जो भी है, मतलब हम ये नहीं करें 2 ही दिन है। प्रैक्टिकल जब डेट आ जाएगी आप थ्योरी दे लीजिए, उसके बाद आपका मन करे आके प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिकल जब होता है आगे प्रैक्टिस करिए, तो उसके लिए कोई मना नहीं है। आपके पास एग्जाम थ्योरी प्रैक्टिकल के जब तक हो रहा है तब तक आप चाहें तो, मतलब थ्योरी तक तो आना ही आना है। उसके बाद प्रैक्टिकल कोई अगस्त में होगा तो उतना लंबा टाइम तो कोई आएगा नहीं लगातार, तो उसमें आप अल्टरनेट या प्रैक्टिकल के टाइम पे आ सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला हमारा है, तो इस तरीके से कर लें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोगों ने देखा था, पाइथन ओपन करते हैं जल्दी से और इसमें देखते हैं कि आगे कहाँ तक हम लोग का हुआ था। फाइल ओपन कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फाइल्स वाले पे जाएंगे और इसमें आप देखो यहाँ पे सारी चीजें हम आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक करा दिए थे। तो लास्ट प्रोग्राम जो हम लोग परसों किए थे, कल तो नहीं हुआ था इसमें, परसों जो भी कुछ किए थे वो लास्ट ही मेथड था। एक दो अगर छूटा है तो उसको बता देते हैं। टेल और सीक मेथड था जो कि हम यहाँ पे आपको बताए थे, टेल मेथड और सीक मेथड, ये 2 मेथड हम लोग उस दिन किए थे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। जहां से सवाल पूछेगा तो टेल मेथड जो होता है वो क्या बताता है, पोजीशन का जो करंट कर्सर पोजीशन है वो बताएगा, और जब उसको शिफ्ट कर देते हैं किसी पोजीशन पे पॉइंटर तो उसका जो लोकेशन है पोजीशन है वो बताएगा वहां पे सीक मेथड। ये 2 यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम आपको देखिए एक बार डिस्कस कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग क्या है। फाइल हैंडलिंग में ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे ओपनिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे और अपेंडिंग करेंगे, ये करा दिए हैं। उसके बाद फाइल मोड्स हम आपको बता दिए कौन कौन से मोड होते हैं सारे, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड और एक्स मतलब कौन सा मोड, एग्जीक्यूट मोड जो कि एक फाइल क्रिएट करेगा, बी मतलब बाइनरी मोड और टी मतलब टेक्स्ट मोड, ये हो गया। फिर फाइल ओपन करने का जो कोड है वो हम बता दिए, क्या लिखते हैं, फिजिकल टू ओपन, फाइल का नाम और मोड दे देते हैं, डबल कोट्स के अंदर सब कुछ होगा। फिर यहाँ पे फाइल से रीड करना, रीड लाइन करना, ठीक है, ये हो गया है। और रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, रीड लाइन और रीड लाइन, ये तीनों हम यहाँ पे बता चुके हैं। अभी आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हम लोग कल रीड और रीड लाइन्स का यूज किए थे, यानी कि 1 बाय 1 एक एक लाइन जो है ये रीड करके यहाँ पे दे रहा था। उसके बाद राइटिंग करने के लिए ऊपर मेथड हम लोग किए थे, यहाँ पे राइट नाम का मेथड किए थे और राइट के साथ साथ आपको एक राइट लाइन्स भी मिलता है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो राइट और राइट लाइन्स 2 मेथड हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा था। उसके बाद अपेंडिंग करने के लिए ए वाला जो मेथड है वो यूज किए थे, और उसमें जो मेथड राइट करेगा वो कौन सा होता है अपेंडिंग में, अपेंडिंग में कौन सा मेथड होता है जो राइट करता है, राइट मेथड ही होता है, क्योंकि अपेंडिंग अपेंड नाम का कोई मेथड नहीं होता, बस मोड चेंज होता है, बाकी सब चीजें याद रखेंगे। जब भी हम लोग राइट करेंगे या अपेंड करेंगे उस टाइम पे जो है क्लोज भी करना जरूरी होता है, ठीक है ना। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो फिर वहां पे एक एरर जनरेट हो जाएगा। और एक चीज और कर लेते हैं, फाइल क्रिएट करने वाला है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे आपने देखा था कि फाइल रीड करना है उस टाइम पे राइट करना है, राइट और राइट के टाइम पे जो है फाइल वो, और अपेंड के टाइम पे फाइल वो क्रिएट कर देता है अगर फाइल बनी हुई नहीं है। लेकिन रीड के टाइम पे फाइल पहले से बनी होनी चाहिए तभी हम डेटा रीड करेंगे, है ना। अगर हम डेटा रीड कर रहे हैं मतलब फाइल क्या है, बनी है, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स मोड एक है, यहाँ पे एक्स वाला जो मोड है उसको देखते हैं। यहाँ पे एक्स मोड, एक्स मोड पे बताया गया था एक लास्ट में। एक्स मोड में क्या है कि जैसे मान लीजिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक फाइल बनाएंगे पहले। एक्स मोड क्या करता है, एक्स मोड देखो, एक्स मोड क्या करता है, लिखे वो लिखवाए थे उस टाइम।
एक ये भी तरीका होता है फाइल को एंटर मतलब फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे हम लोग लिखते हैं फिजिकल टू ओपन, फाइल का नाम और मोड दे देते, एक वो हो गया, एक ये होता है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है विद ओपन, ठीक है ना, फाइल का नाम और जिस मोड में करना है, रीड राइट एग्जीक्यूट किसी मोड में करना है, ये एक्स मतलब एग्जीक्यूट, एज एफ, एफ मतलब ये जो यहाँ पे लिखते थे वो इधर आ जा रहा है एज एफ, और यहाँ पे इंडेंट बनता है तो कॉलन लगा देते हैं, इंडेंटेशन भी बनाएगा, एंटर मारेंगे देखिए इंडेंट बना रहा है, ठीक है ना। जबकि ऊपर वाले में आप देखिए इस तरीके से अगर फाइल ओपन कर रहे हैं इस तरीके का कुछ नहीं होता, तो आप चाहिए तरीका यूज करें चाहिए, इसीलिए यहाँ पे है, अगर कभी ये आता है तो उसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा है ये जो पूरा ब्लॉक है, जो स्टेटमेंट है, उसको जो है एक ब्लॉक में डाल रहा है, उस ब्लॉक का नाम क्या है, ट्राई ब्लॉक, ट्राई। देखिए असल में कभी कभी होता है प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं और प्रोग्राम में कभी कभी रन टाइम पे एरर आ जाता है, अगर प्रोग्राम में रन टाइम पे एरर आ जा रहा है इसका मतलब उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो प्रोग्राम में रन टाइम पे एरर ना आए उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम पूरा पूरा कोड उठा के ट्राई में दे देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग राइट करा लेंगे एफ डॉट राइट, और इसमें जाकर के लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया दिस इज अ न्यूली क्रिएटेड फाइल, दिस इज अ न्यूली क्रिएटेड, ये यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अब अगर मान लीजिए ट्राई ये चेक करेगा, ठीक है ना, विद ओपन, ये यहाँ हाँ न्यू फाइल अगर है मतलब अगर एग्जिस्ट ये न्यू फाइल है तो ये लिख के आ जाएगा दिस इज द न्यूली क्रिएटेड फाइल। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो एक्स मोड होता है एग्जीक्यूट, मतलब ये फाइल को क्रिएट भी करता है, तो इसका कुल मिला के काम ये है कि फाइल को क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो और मैसेज आ जाएगा कि एफ डॉट राइट, हाँ एफ डॉट राइट मतलब फाइल में राइट कर देगा कि दिस इज अ न्यूली क्रिएटेड, एफ डॉट राइट है मतलब फाइल पे राइट कर रहा है ना कि यहाँ राइट हो रहा है कंसोल पे, तो दिस इज अ न्यूली क्रिएटेड फाइल। लेकिन सपोज करिए कि ये फाइल पहले से बनी हुई होगी, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, क्योंकि एक्स तो फाइल को बना रहा है ना। लेकिन अगर ये फाइल पहले से बनी है तो क्या होगा यहाँ पे, तो उस टाइम पे एरर आ जाएगा ना, तो उसी एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है वो एक्सेप्ट का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट में जो एरर आता है, देखिए अगर फाइल मिलती है ना तो एरर आता है कि फाइल नहीं मिलती है तो एरर आता है फाइल नॉट फाउंड आता है ना, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे एरर आएगा फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल एग्जिस्ट एरर। तो नहीं इसमें स्पेस नहीं देते हैं, और यहाँ पे ये आपका है फाइल एग्जिस्ट एरर। तो ट्राई लिखा, ट्राई के बाद कोड देना है आपको, और कोड में अगर एरर जनरेट होना है तो एरर को हैंडल कौन करेगा, ये वाला ब्लॉक हैंडल करेगा इसके तहत, ठीक है ना। और अब हम लोग नीचे आ जाएंगे, अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, अब देखेंगे अगर एरर आया तो अब आपके पास क्या मैसेज आए, एक मैसेज आ जाए, मतलब एरर ना दिखाए, एरर की जगह पे एक नॉर्मल मैसेज आ जाए, नॉर्मली जैसे टेक्स्ट मैसेज आता है वो आ जाए, मतलब उस एक्सेप्शन या रन टाइम, कभी ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन पूछे तो एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जा रहा है उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं, वहां पे ट्राई और एक्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया गया है। या रन टाइम एरर पूछे तो रन टाइम एरर यहाँ पे। सिंटैक्स एरर क्या होता है, जैसे आपने कोई राइट नाम का मेथड गलत लिख दिया, आपने प्रिंट नाम का मेथड गलत लिख दिया, वो सिंटैक्स एरर है। किसी स्टेटमेंट में एरर है वो सिंटैक्स एरर है, किसी मेथड्स में एरर है, वेरिएबल आइडेंटिफायर्स के रूल में एरर है वो सिंटैक्स एरर है। ये रन टाइम एरर हो रहा है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जैसे फाइल नॉट फाउंड का एरर है, इनफाइनाइट लूप चला जाना, फाइल एग्जिस्ट एरर आ जाना, ये सब रन टाइम एरर होता है। लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं कि अगर आपको लाना है आंसर 2 और आपका आंसर जनरेट हो रहा है 2.0, आंसर आना चाहिए 2.0, आंसर आ रहा है 2, इसका मतलब वो क्या है, लॉजिकली एरर है, ठीक है ना। तो 3 टाइप के एरर यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें एक मैसेज दे देंगे कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये यहाँ पे बस इतना एक छोटा सा प्रोग्राम है। चलिए करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं पहले इसी को सेव, पहले हम लोग इसको चलाएंगे, चेक करेंगे
कि क्या ये फाइल बनी है या नहीं बनी है, तो ये बनाएगा, और अगर बनी होगी तो ये एरर आ जाएगा, समझे। और चूंकि एरर सर्वर पे एरर ना आए, सर्वर एरर ना आए, क्योंकि एक्सेप्शन जो होते हैं डायरेक्टली सर्वर एरर बन जाते हैं ना, तो बार बार फोकस करते हैं और उससे क्लाइंट सर्वर सभी परेशान, तो उस पे एरर ना जनरेट करके वो सीधे हमारे एंड पे, क्लाइंट एंड पे उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए ट्राई और एक्सेप्ट नाम के ब्लॉक का यूज करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सेव कर लेते हैं और रन करा लेते हैं, जल्दी से रन करा लिए हैं। देखिए अभी एरर नहीं आया है, इसका मतलब अगर एरर होता तो यहाँ पे एक्सेप्ट वाला ब्लॉक चलता ना, एक्सेप्ट नहीं चला, इसका मतलब ट्राई चल चुका है, ट्राई चल जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा, एक ही है इसमें, ठीक है ना। और ट्राई नहीं चला, उसमें एरर आया तो तुरंत वो फेंक देगा एक्सेप्ट पे, और एक्सेप्ट अपना एरर यहाँ प्रिंट कर देगा कि आपने जो एक्सेप्ट में लिखा है। समझ में आया बात ये। चलिए देखा जाए, अब हम लोग चेक करके तो देखें। जैसे मान लीजिए किसी नंबर, एक और एग्जांपल, जैसे किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके कोर्स में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन हल्का सा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आपने देखा ना, है ना। अगर मान लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें बात नहीं कर रहे, हम कहें कि 2 नंबर लीजिए यूजर से, और एक नंबर में आप कोई भी नंबर यूजर से इनपुट कराइए, 2 नंबर ले लीजिए और एक नंबर को दूसरे नंबर से इनपुट कराइए। मान लीजिए किसी यूजर ने पहले में 5 डाल दिया और दूसरे वेरिएबल में उसने 2 डाल दिया, सपोज 2 डाल दिया, तो क्या आंसर आएगा? कोई आंसर आएगा ना, पॉइंट में ही आएगा, लेकिन आंसर आएगा। मतलब इसमें कोई एरर तो नहीं आया, रन टाइम पे एरर नहीं आया, कोई लॉजिकल एरर नहीं है। लेकिन अगर किसी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर देंगे, 0 से, किसी ने एक नंबर डाला 5 और दूसरा नंबर डाल दिया 0, अब क्या होगा? कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है। एनी नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 0। तो अब अगर वहां फोर्स कर रहा है कि 0 से डिवाइड करो, इसका मतलब रन टाइम एरर आता है। देखते नहीं, लिख के आ जाता है नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 0 रेड कलर से। जहां जितने ट्रस्ट एरर आते हैं सब आप रन टाइम। अब उसको सॉल्व करने के लिए, ताकि वो बार बार, भाई नंबर हम यूजर से मांग रहे हैं, यूजर करोड़ों यूजर है, कोई कुछ भी डाल सकता है, तो 0 अगर कोई डाल रहा है तो उसको हैंडल कर लिया जाए। तो ट्राई के अंदर आप कोड डालिए और यहाँ पे लिख दीजिए एक्सेप्ट नंबर डिविजिबल बाय 0। ये जो है, ये नाम होता है, लिखा हुआ होता है। अगर आपको ये नहीं याद है तो सीधे एक्सेप्ट भी लिख कर सकते हैं, और प्रिंट में जाकर के आप लिख दीजिए नंबर नॉट डिविजिबल बाय 0। तो जैसे ही अगर 0 को डिवाइड करेगा तो वो एक्सेप्शन जो आएगा, रन टाइम एरर, वो ना आकर के वो जो हम मैसेज दिए हैं वो मैसेज जनरेट होगा। तो इस तरीके से हम कोड को रन टाइम पे हैंडल करते हैं, एक्सेप्शन, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाँ, ताकि एरर बार बार सर्वर साइड पे ना पहुंचे, हमारे क्लाइंट साइड से उसको सॉल्व कर लिया जाए, इसलिए इसका कोड यूज करते। चलिए देखते, अब हम इसमें देखेंगे, ये फाइल तो हमारी रन हो गई, ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या इसने फाइल बनाया या नहीं बनाया। हमने करा दिया है। अब टेक्स्ट फाइल में देखते हैं, देखिए आ गया न्यू फाइल। एक्स क्या करता है, फाइल बनाने का केवल काम है एक्स का। राइट कराना है तो राइट मोड यूज करिए, हालांकि राइट भी न्यू फाइल बनाता है, लेकिन एक्स का यूज आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। न्यू फाइल में देखिए लिख दिया, दिस इज न्यूली क्रिएटेड फाइल, करेक्ट। अब इसी प्रोग्राम को हम फिर से चलाएंगे दोबारा। अब देखिए क्या होगा, अब जब दोबारा चलाएंगे तो ये फाइल तो बन चुकी होगी, तो ये मैसेज उसमें नहीं, क्योंकि अब इसमें एरर जनरेट करेगा, और जो एरर आएगा वो इस पे भेज देगा तुरंत। तो क्या लिख के आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको दोबारा। देखो फाइल एग्जिस्ट एरर आ रहा है, नॉट इवन डिड यू मीन फाइल एग्जिस्ट एरर। चलिए, फाइल एग्जिस्ट एरर में ये दिक्कत आई है कि इनमें ये नहीं समझ पाया फाइल एग्जिस्ट एरर, तो हमें कोई नहीं, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। हमें नहीं समझ आ रहा है कि उसका जो नेमिंग वर्ड्स है वो क्या है, हम नहीं जानते हैं कि फाइल एग्जिस्ट एरर लिखना है कि क्या लिखना है, नहीं याद है, टेबल से हटा दीजिए, खाली एक्सेप्ट लिख दीजिए और अपना मैसेज दे दीजिए, आ जाएगा। वही मैं कह रहा था कि अगर आपको नहीं याद है तो नहीं, आ गया, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब ये एरर नहीं ना आया यहाँ पे, अब ये एक मैसेज आया है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो दिस इज वन दैट कंट्रोल द रन टाइम एरर थ्रू एक्सेप्ट। समझ में आया बात कि एक्सेप्ट के थ्रू हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर लिए, ये चीज हमें लग रहा है ये यहाँ पे
कुछ अरे यार, उसने उसको वो किया ही नहीं था, रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी। नहीं सही तो था, इसकी जरूरत ही क्या थी, ये तो सिस्टम साउंड है, ये माइक्रो स्टॉप ठीक तो है, चल तो रहा है रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग तो आप ही कंफ्यूज हो रहे। नहीं, ये चल रहा है, ये बंद है, ये तो पहले भी बन रहा था। हम लोग का लाइव वीडियो, हम लोग वो सब नहीं, हम लोग एडिटिंग नहीं, बनाती नहीं है ऐसा। नो नो एडिटिंग, नो एनी पॉज बटन, नो एनी एडिटिंग, सौरभ जोशी सीधे लाइव रियल, हम लोग रियल लाइफ में है ना, रियल लाइफ में नहीं चलते हम लोग कोई बनावटी वाला चीज नहीं दिखाते हैं, सीधे रियल उठा के फेंक दो। बस जो रियल है वो देखिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ, काट दीजिएगा। चलिए फिर फाइल ऑब्जेक्ट मेथड में रीड रीड लाइन राइट लाइन हो गया है, आगे देखते हैं, मेथड्स हो गए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा है, एक प्रोग्राम लिख रहा है, उसको देखिए। तो ये बात समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख, एग्जाम्पल काउंट नंबर ऑफ लाइन्स, काउंट नंबर ऑफ लाइन्स इन अ फाइल, एक फाइल में टोटल कितने नंबर ऑफ लाइन्स हैं उसको काउंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ से करेंगे। तो इसके लिए प्रोग्राम यहीं से बनाते हैं, विथ ओपन, और फाइल का नाम आप ले लीजिए, कोई भी फाइल हम लोग ले रहे हैं, जैसे हमारे पास फाइल यहाँ पे देखिए पड़ी थी, सेकेंड डॉट टी एक्स टी, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, तमाम फाइलें थी ना, तो हम कोई भी फाइल यहाँ पे ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट डॉट टी एक्स टी ले लिया, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी ये फाइल ले लिए है, और इसको हम लोगों को यहाँ पे किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे एज एफ लिख देंगे, और ये आपका यहाँ पे ठीक, काउंट करना है तो काउंट इज इक्वल टू 0 ले लिया जाएगा। फर्स्ट नाम की एक फाइल पहले से बनी है, उसमें देखना है टोटल कितनी लाइंस हैं, उसको काउंट करना है। यहाँ पे फॉर एक लूप चला लेंगे किसी वेरिएबल का, जैसे लाइन इन एफ, एफ है ना, एफ में तो फाइल का एड्रेस जा रहा है, तो फॉर लाइन इन एफ यहाँ पे, और ये एफ से क्या होगा, एफ से एक एक ये वेरिएबल जो है चलता रहेगा, मतलब एक एक लाइन को उठाएगा, जैसे यहाँ पे चला था, ठीक है ना। तो अब उसी को यहाँ पे काउंट करना है, तो काउंट की जो वैल्यू है, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे आके प्रिंट भी करा लिया जाएगा। तो प्रिंट कराएंगे तो हम अपने इधर प्रिंट कराएंगे स्क्रीन, तो इसके लिए यहाँ पे दे देंगे कि कौन कौन सा यहाँ पे है, टोटल लाइंस, और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे काउंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट डॉट टीएक्सटी में इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करके एक बार रन कराते हैं, तो देखेंगे फर्स्ट डॉट टीएक्सटी में टोटल कितनी लाइन थी, 3 लाइन थी, फर्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल में टोटल 3 लाइन्स। देखो फर्स्ट डॉट टीएक्सटी में आप जब यहाँ जाओगे, इसमें देखेंगे फर्स्ट डॉट टीएक्सटी में जो फाइल्स थी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे टोटल 3 लाइन्स, 3 लाइन थी ना, तो हम इसी को यहाँ पे काउंट करा लिए कि टोटल कितनी लाइन्स थी, वो यहाँ पे इस प्रोग्राम से काउंट किया है, और यहाँ पे बता रहा है कि टोटल कितनी लाइन्स है, यहाँ पे टोटल कितनी लाइन्स हुई हैं, 3 लाइन्स टोटल लाइन्स। सब नोट करते रहिए, आगे देखिए। एक
प्रोग्राम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बनाने के लिए आपको। कॉपी बनाइएगा इसको। हाँ, कॉपी कंटेंट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। बहुत इजी है ये, वन फाइल टू। हम बता दे रहे हैं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपको एक फाइल से कंटेंट को कॉपी करके कहाँ रखना है, दूसरी फाइल में। तो पहली एक फाइल आप बनाएंगे, उसमें कंटेंट रखेंगे और उसको रीड मोड में ओपन कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम वहां से कंटेंट निकालना है। और एक एक करके उसके सारे कंटेंट को उठा करके, और जब राइट कराते हैं तो एफ डॉट राइट कराएंगे। फिर उसके कंटेंट को उठाने के लिए हमने लूप चलाना है, ठीक है, और उसके अंदर लूप के अंदर एफ डॉट राइट लिखना है, एफ डॉट राइट, और वो जो सेकंड वाली फाइल होगी उसको भी ओपन करेंगे साथ ही में। लेकिन सेकंड वाली फाइल जो होगी उसको हम लोग राइट मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि उसमें पहले वाले डेटा लेकर के और राइट एफ डॉट राइट लिख देंगे। और एफ डॉट राइट नहीं लिखेंगे, मतलब F1 इसके लिए F1 हो जाएगा, इसके लिए F2 हो जाएगा। तो F2 डॉट राइट लिख देंगे। तो जो पहले वाले से लूप चल करके डेटा आ रहा होगा लूप से, आपने देखा ना कैसे लूप चला रहे हैं, वो राइट किस में करेगा, F2 में, सेकंड, बस हो जाएगा। लूप खत्म होगा तो राइटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब आप उसको क्लोज कर दीजिएगा, F2 डॉट क्लोज, और फिर बाहर निकलिएगा, तब जब देखेंगे तो F2 में वो F1 वाला डेटा वहाँ पे कंटेंट चला जाएगा। बहुत ईजी है, बना लेना इसको। तो ट्राई करिएगा एक बार बनाने के लिए। और ऐसे ही जैसे हम लोगों ने ये वाला किया है, ऐसे ही अगर आप फाइल नॉट फाउंड वाला भी करना चाहें तो बना सकते हैं सब लोग। क्यों भाई? अगर हम यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड वाला बनाना चाहें तो बन जाएगा ये एरर। यूजिंग, यहां लिख दे रहे हैं, यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट। अगर ट्राई एक्सेप्ट का यूज करके अगर हम बनाना चाहें फाइल नॉट फाउंड, तो अभी हम फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट का बनाए हैं, आप फाइल नॉट फाउंड का बना सकते हैं। फाइल नॉट फाउंड का बनाएंगे, क्या करेंगे, आप यहाँ पे फाइल देंगे और यहाँ पे क्या दे देंगे, रीड मोड लगाइएगा और नीचे से रीड कराना शुरू कर दीजिएगा। वो सारा कोड कहाँ जाएगा, ट्राई के अंदर जाएगा, ठीक। रीड लगा देंगे और इस फाइल से रीड कराएंगे। अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तब तो रीड कर लेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा, यहाँ प्रिंट लगा देंगे। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो वो एक्सेप्ट में भेजेगा, यहाँ लिख के आ जाएगा फाइल नॉट फाउंड। समझ गए सभी लोग? हाँ, वही आ जाएगा, ठीक है ना, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये दो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए कल हम चेक करेंगे। कॉपी भी बना देना। बना देना कॉपी को। रुक जाओ, घंटा पढ़ा के सब कुछ नहीं देती है, आज आधे घंटे नहीं दिए। देखिए आगे देखिए। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, अब आगे जो है कुछ चीजें हैं हम आपको बता दें। कल बताओ, आप बताएंगे, कल बताओ। देखो यहाँ पे आगे देखो, तो ये आप कर लोगे दो क्वेश्चन ना, इजी है, बन जाएगा सबका। फाइल नॉट फाउंड वाला ट्राई एक्सेप्ट से कैसे बनाना है, एक्सेप्ट यहाँ लिख वो भाई, अभी पढ़ाए तो दो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो बीच में, पढ़ाने तो दो, अभी कहाँ खत्म हुआ है। ट्राई एक्सेप्ट ये जो है फाइल नॉट फाउंड वाला, आप इस बेसिस पे बना लेंगे, ये वाला तो हो जाएगा। और कॉपी वाला जो अभी हमने बताया है कैसे करना है आपको, वो आराम से दो फाइलें ओपन कर लेंगे, एक रीड मोड में, राइट मोड में। रीड मोड से डेटा उठाइएगा, राइट मोड में राइट करते जाइएगा, बस राइट मोड को क्लोज कर दीजिएगा, बन गया 2 मिनट में। थोड़ा नीचे आइए। अब देखिए इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं, हालांकि इस पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप अच्छा बच्चा कुछ चीजें हैं, वैसे हमारा जो है इसमें जितना दिया तो उतना हमने आपको बता दिया है।
बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल का भी कोई प्रोग्राम तो वैसे नॉर्मली हम लोग टेक्स्ट फाइल पे करेंगे, लेकिन बाइनरी फाइल में अगर आता है तो जैसे अगर टेक्स्ट फाइल है तो हम लोग लिखते हैं ना डायरेक्ट आर या डब्ल्यू लिख देते हैं, है ना, लेकिन टेक्स्ट के लिए आर टी या डब्ल्यू टी भी हो सकता है क्योंकि टेक्स्ट आगे जुड़ जाएगा। बाइनरी फाइल है देन यू हैव टू, इट्स कंपल्सरी टू मेंशन कि वहां पे लिखना पड़ेगा कि अगर बाइनरी है तो वहां लिखते हैं आरबी रीड मोड में, राइट मोड है तो वहां पे डब्ल्यू बी, ठीक है ना, बी लगाना पड़ेगा। बाइनरी में क्या लगाना पड़ेगा? बी। टेक्स्ट के लिए टी होता है, बाइनरी में बी, लेकिन अगर आप बी नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट किस मोड के लिए काम करेगा? टेक्स्ट मोड के। इसीलिए बाइनरी अगर कभी है तो वहां पे हम लोगों को लगाना पड़ता है बाइनरी मोड में भी। भगवान, देखो आगे देखो, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं कि कुछ चीजें हम लोगों की जल्दी से देखिए, हम फटाफट ब्रीफ करेंगे इसमें से सब लोग, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट चीज हो गया है, बता दिए, सब हो गया, इसको आज निपटाना है चैप्टर। कल आप प्रोग्राम बना के लाएंगे, कल हम पूरा सबका देखेंगे, सबकी कॉपी चेक होगी कल कंप्लीट, और उसके बाद हाँ, और उसके बाद जो है आगे का फिर पढ़ाएंगे। चलिए, पाइथन में फाइल ओपन कैसे करना सब हो चुका, नेक्स्ट करिए। यहाँ पे सब बता चुके हैं, देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना, सब रीड मोड, राइट मोड, विथ स्टेटमेंट अभी बताया ना, विथ ओपन वाला विथ स्टेटमेंट, विथ ओपन करना, क्लोज करना। क्लोज कब करते हैं फाइल को? जब राइट मोड, राइट कराते हैं फाइल में तभी क्लोज करना है, रीड मोड में नहीं क्लोज करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे, फाइल राइट करने के लिए अपेंड और डब्ल्यू दो मोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब आगे देखो, डिलीट करने के लिए दिया हुआ है। डिलीट करने के लिए क्या है? डिलीट करने में देखिए क्या है, अगर आप कोई फाइल डिलीट करना चाहते हैं, हम इसको चला नहीं रहे, बस आप इसको नोट कर लीजिए या फिर फोटो क्लिक कर लीजिए यहाँ से, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा है, ये हम यहाँ से दिखा दे रहे हैं आपको। देखो भाई सब लोग, डिलीट अ फाइल, इसमें लिखा है टू डिलीट अ फाइल यू मस्ट इम्पोर्ट द ओएस मॉड्यूल एंड रन इट्स os.remove फंक्शन। अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो हम लोग क्या लिखते हैं? इम्पोर्ट ओएस लिखते हैं, ठीक है ना, और फिर इम्पोर्ट ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। कोई भी फाइल क्रिएट करना, रिमूव करना, बनाना, रीनेम करना, उसका एग्जिस्टेंस चेक करना, मतलब सारा कुछ कौन करता है? ओएस करता है ना। इसीलिए एक मॉड्यूल है ओएस नाम का मॉड्यूल, जैसे मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल आपको पढ़ाए, तमाम मॉड्यूल बताए थे ना, वैसे ओएस मॉड्यूल। तो पहले इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट ओएस लिखा, और फिर क्या लिखा? os.remove, और जो भी फाइल आप डिलीट करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड तमाम फाइलें बनाई हैं, आपको जो फाइल रिमूव करना है वो यहाँ पे लिख देंगे, उस फाइल का नाम .txt, वो फाइल जो है वहां से गायब हो जाएगी। मैनुअली हम वहाँ विंडो में तो कर सकते हैं, लेकिन पाइथन बस एक लाइन का कोड है, इसको इसीलिए बोल रहे हैं, यहाँ से देखिए, और इसकी फोटो क्लिक करते जाइए सभी लोग, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी करो, लास्ट चल रहा है, 2-4 मिनट का और रह गया है। चलिए आगे देखिए, चेक इफ फाइल एग्जिस्ट, ये वाला भी हम बता दिए है सबको, ये वाला भी बताया ना, चेक इफ फाइल एग्जिस्ट वाला, अभी याद है, अभी बताया ना। हाँ देखो, ट्राई, और इसमें भी ट्राई का लगाया है, ट्राई और ये है ना, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है इफ फाइल, हाँ वैसे ही है, सेम वैसे ही चल रहा है। इन हाँ रिमूव फंक्शन यूज किया है, देखो इफ एल्स का यूज किया है ना, तो इन्होंने ओएस मॉड्यूल का यूज कर लिया है, ओएस मॉड्यूल का यूज किया है, और इसमें लिखा इफ os.path.exist डेमो फाइल .txt, तो रिमूव कर दी, यहाँ पे रिमूव करने के लिए बता रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे रिमूव किया है ना, वही रिमूव यहाँ पे भी है, लेकिन उसको चेक करके रिमूव किया जा रहा है, ठीक। तो ये ऑप्शनल है प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। डिलीट करने के लिए अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना है, उसके लिए यहाँ पे लिखा है os.rmdir, rmdir मतलब रिमूव डायरेक्टरी, rmdir मतलब रिमूव डायरेक्टरी। हाँ, ये कोई फोल्डर डिलीट करना है,
जैसे मान लिया आपने बहुत एक फोल्डर बनाया, उसमें बहुत सी फाइलें रखी हैं, तो RMDIR से हम क्या करेंगे, उस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लिखा नोट पढ़िए, यू कैन ओनली रिमूव एम्प्टी फोल्डर्स, यानी कि अगर आप फोल्डर डिलीट कर रहे हैं तो उसके अंदर पहले कोई भी फाइल नहीं होनी चाहिए, सारी फाइलें रिमूव करिए, डिलीट करिए, उसके बाद ये फोल्डर वहां पे डिलीट होगा। ठीक, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट करो, देखो क्या आ रहा है, खत्म। अब मैटप्लॉटलिब आपके कोर्स में नहीं है, तो फाइल हैंडलिंग पूरी खत्म हो गई है। कल का ध्यान सुन लीजिए अभी 1 मिनट, उसके बाद जाइए।